हेलो गाइस, आज मैं आपको पैंट की कटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सारी मेजरमेंट लिखी हुई है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग ही मैं इसको रेडी करूँगी। ये हैवी साइज़ में है। सबसे पहले मैंने लेंथ में फैब्रिक को फ़ोल्ड किया हुआ है, डबल फ़ोल्ड किया है बस मैंने। और यहाँ पर इसके किनारे को सीधा कर लेना है इस तरह से, एक लाइन ड्रॉ करके। जो हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा वो हम बाद में छांट देंगे। और यहाँ पर इसकी जो साइड में किनारी होती है उसको भी इसी तरह से मार्किंग करके साइड में कर देना है। जितनी भी हमारी मार्किंग होगी वो इस लाइन के ऊपर से ही होगी। ओपन वाली साइड मेरी तरफ है, बंद वाली साइड दूसरी तरफ है। और जहाँ पर जो लेंथ थी वो थी 38 इंच, वो मैंने फ्लोर लेंथ ली थी। लेकिन इसको पैंट को रेडी करना है, वो लेना है एंकल लेंथ तक, तो उसमें से 1.5 इंच माइनस कर देना है। और जो हाफ इंच है वो ऊपर जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो उसके लिए सिलाई में चला जाएगा। इसलिए मैं ले रही हूँ 37 इंच। 38 तो था ही, तो 1.5 इंच माइनस करके 36.5 इंच रह गया। और 36.5 में मैंने हाफ इंच सिलाई के लिए ऐड कर दिया। और नीचे की पट्टी भी मैं इसी में से लूँगी। जो हमने नीचे मोरी को फोल्ड करना है उसके लिए मैंने 2 इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। और अब ये जो किनारी पे लाइन लगाई थी ना, इसको इस तरह से और लंबा कर लेना है और मोरी तक मिला देना है। और अब सबसे पहले इसकी कमर की मार्किंग करनी है। जो भी मेथड मैं बताऊंगी सबके ऊपर यही अप्लाई होगा। सिर्फ इस पैंट की मेज़रमेंट की जगह पर आपने अपने मेजरमेंट रखनी है। यहाँ पर कमर थी 41 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड किया तो वो आ गया 10.25 इंच। इसमें आपने कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, ये उसका फ्रंट पार्ट है। जो भी हमने प्लस करना है वो बैक पार्ट में करेंगे। इसको हमने पूरा पूरा ही लेना है। जितनी भी हमारी मेजरमेंट आ रही है तो मेजरमेंट हम यहाँ से ही लेंगे जहाँ पर मैंने किनारी को अलग करके लाइन लगाई हुई है। उस लाइन तक की मैंने 10.25 इंच पर मार्किंग की है। ये मार्किंग तो लग चुकी है। अब हमने यहाँ पर इसके जो टक्स लेने हैं, जो फ्रंट साइड पर प्लीट्स आएंगी उसको लेना है। क्योंकि यहाँ पर हमने सामने जो है वो फिक्स बेल्ट रखनी है और पीछे इलास्टिक लगाना है। तो अगर आपका साइज़ कम है तो आप 1.25 ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे थोड़ा बड़ा टक लेना है तो आप 1.5 इंच तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और जो 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है अभी मैंने मार्किंग, वो सिलाई के लिए जाएगी। वो कोई भी साइज़ हो, हाफ इंच तो दोनों साइड से जाएगा ही जाएगा। तो 1 इंच जो है वो मार्जिन के लिए वो रहेगा ही रहेगा, दोनों साइड से हाफ इंच सिलाई के लिए। और अब यहाँ पर हमने क्रोच एरिया लेना है। उसको कैसे निकालना है, जितनी भी आपकी हिप होगी, चाहे 30, 40, 38, 36 जितनी भी होगी, उसको आपने 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच प्लस कर देना है। और मेरा ऐसे करने से मेरा जो क्रोच एरिया है वो आया है 14 इंच। और यहाँ पर 14 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और फिर इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से। और अब इस सारे एरिया को देखना है कि हमारे टक्स और मार्जिन को मिलाकर कितना आया है। तो ये आ रहा है 13 से सिर्फ 1 पॉइंट कम आ रहा है। तो यहाँ पर भी मैं 13 से 1 पॉइंट ही कम लूँगी। नीचे भी इसी तरह से मार्किंग करनी है। और अगर आप चाहें तो सेंटर में भी ऐसे एक बार मार्किंग कर लें, जिससे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में हेल्प होगी। अब इन सभी निशानों को मिला देना है। और अब हमने देखना है कि यहाँ पर ये जो हमने राउंड लेना है ना क्रोच एरिया का, वो कितना लेना है। तो अगर आपकी जो हिप साइज़ है वो 30 से 39 है तो आप लेंगे 2 इंच। और अगर 40 से 50 है तो आप लेंगे 3 इंच। और 50 से जितना भी आपका प्लस हो तो आप लेंगे 3.5 इंच से लेकर 4 इंच तक। और यहाँ पर जो मेरा क्रोच एरिया आ रहा है, जो मेरी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग आ रहा है, मेरी है 48, तो वो 40 से 50 के बीच में आ रही है। तो यहाँ पर मैं लूँगी 3 इंच।
और अब इसको राउंड शेप में कैसे देना है, देखिए जहाँ पर हमने हाफ इंच जो ऊपर छोड़ा हुआ था ना, वहाँ से ही मार्किंग करनी है और इसको डबल फोल्ड कर लेना है। और सेंटर में निशान लगाने के बाद 1 इंच नीचे से इसको राउंड देना स्टार्ट करना है। जहाँ पर सेंटर की मार्किंग की थी ना डबल फोल्ड करके, वहाँ से 1 इंच नीचे एक और मार्किंग करके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा मैंने 2 मार्किंग की हुई हैं, एक सेंटर में और एक सेंटर से थोड़ा सा नीचे। और अब जितना भी नीचे आया है उसमें हमने सेंटर लेना है इस तरह से। और अब बाकी की मार्किंग भी हम इसी सेंटर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर से ही हमने करनी है। यहाँ पर आ रहा है 8 इंच, आपका जितना भी आएगा आपने उतना ही सेंटर लेना है इसका। अगर आपका 7 इंच आ रहा है, 6 इंच आ रहा है, 10 इंच आ रहा है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग ही लेना है। जहाँ पर सारे में मैंने इसी लाइन से लेकर नीचे तक 8 इंच तक मार्किंग कर ली है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और अब सारी मार्किंग इसी सेंटर की लाइन के अकॉर्डिंग ही होगी। इसके लिए सबसे पहले हमने जो बाकी की मार्किंग है वो करनी है। सबसे पहले आप फैब्रिक को सीधा कर लें और इंची टेप को इस तरह से रखना है। जहाँ पर हमारी जो रेडी बॉटम का निशान है वहाँ पर इसको रख के इस तरह से डबल फोल्ड करना है और एक मार्किंग यहाँ पर करनी है। यहाँ पर हमारे थाई का मार्क आ जाएगा और इसको फिर से फोल्ड करना है। यहाँ पर हमारा नी की मार्किंग आ जाएगी। आपकी लेंथ जितनी भी हो, अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। जितनी भी आपकी लेंथ होगी आपने इसी तरह से पहले डबल फोल्ड करना है, फिर फोल्ड कर देना है। और अब सबसे पहले मैंने बॉटम लिया है, वो मेरा बॉटम राउंड था 14 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया तो 3.5 आ गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इतना टाइट नहीं चाहिए तो आप 14 में 1 इंच प्लस करेंगे। डिवाइड करके 4 से 1 इंच प्लस नहीं करना है। जो पूरा आपका राउंड है उसमें आपने 1 इंच प्लस करके फिर 4 से डिवाइड करना है। लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया है अभी, तो मेरा आ रहा है 3.5 इंच, क्योंकि मैंने 14 को 4 से डिवाइड किया तो 3.5 आ गया। अब आपने अपनी नी की मार्किंग लेनी है, तो यहाँ पर थी 22 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया तो 5.5 इंच आ गई। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और लूज़ चाहिए तो आपने 22 में ही 1 इंच प्लस करना है, तो आ जाएगा 23। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 के साथ डिवाइड करने के बाद 5.75। आपका जितना भी नी राउंड होगा उसको आपने 4 से डिवाइड करके जो भी आपका मार्किंग आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपने मार्किंग करनी है। और अब यहाँ पर हमने थाई लेना है, वो है 30, उसको भी 4 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 7.75। यहाँ पर भी इसी तरह से मार्किंग करनी है, 7.75 उस तरफ और 7.75 इस तरफ। और अब इन सभी निशानों को एक दूसरे से मिला देना है, या नीचे से तो हम स्केल की मदद से ही मिला देंगे इस तरह से। और ऊपर की बाकी की मार्किंग के लिए आप लेग शेपर ले सकते हैं। इस तरह से आपने इसको रख देना है। ये हल्का सा जो थाई का निशान है ना, वहाँ से ये हल्का सा अंदर की तरफ जा रहा है तो आपने जाने देना है, क्योंकि हमने बैक पार्ट से भी मार्जिन लेना है। तो इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैक पार्ट में भी काफ़ी लूजिंग आ जाएगी, तो आपको ये परफेक्ट फिटिंग में आ जाएगा। और अब लेग शेपर की हेल्प से इस तरह से मार्किंग कर देनी है। दूसरी तरफ लेग शेपर को इस तरह से पलटा देना है और आपने देखना है कि आपकी मार्किंग यहाँ पर किस तरह से मिल रही है कि आपका कॉर्नर ना निकले, राउंड शेप में ही आए इस तरह से। अगर आपका यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा निकल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप सिर्फ खड़े ही रहने वाले हैं, कहीं बैठने नहीं वाले हैं, तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ना भी ऐड करें तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। देखिए मैंने क्रोच एरिया की तरफ नहीं, मैंने यहाँ से मार्किंग जो है एक्स्ट्रा जो मार्जिन लेना है वो यहाँ से लेना स्टार्ट करना है, दूसरी साइड से। और यहाँ पर अगर आपका साइज़ कम है तो आप यहाँ पर लेंगे 1 इंच पर मार्किंग। लेकिन ये जो पैंट बना रही हूँ वो हैवी साइज़ के लिए है, तो यहाँ पर लूँगी 1.5 इंच पर इस तरह से। 1 इंच सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा लेना है, जहाँ पर जितना हमने क्रोच एरिया का राउंड लिया था ना 3 इंच,
यहाँ पर भी मैंने 3 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है साइड में जो फैब्रिक आएगा, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपका साइज़ कम है तो आपने 2 इंच के अंडर लिया है तो आप 2 इंच ही लेंगे। जितना आपकी क्रोच की जो राउंड की विड्थ होगी उसी के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। और यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को बड़ा रखना है, वो भी उतना ही रहेगा जितना आपका क्रोच एरिया का राउंड आया है और जितना आपने साइड में लिया है, और यहाँ पर बैक पार्ट भी उतना ही रहेगा। इस तरह से 3 इंच पर ये साइड वाला, जो ऊपर जो बैक पार्ट को ऊपर किया है वो वाला, और क्रोच एरिया का राउंड, वो तीनों सेम ही रहेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी मुझे बैठने में कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तो आप बैक पार्ट को पीछे से सिर्फ 3.5 इंच मतलब कि बिल्कुल ½ इंच तक की बड़ा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसको जब शेप देनी है ना थाई की साइड से, तो उसके लिए हमने एक और मार्किंग करनी है। जितना भी हमारा नी की लेंथ थी और ऊपर कमर था, वहाँ पर हमने सेंटर ले लिया है, और जहाँ पर ऊपर है 3 इंच और नीचे है 1.5 इंच, तो यहाँ पर बीच में मैं लूँगी 2 इंच तक, ताकि ये जो निशान है ये आपस में अच्छे से मिल पाए। अब इसको मिलाना स्टार्ट कर देना है इस तरह से, और यहाँ पर हल्का सा राउंड देना है ताकि ये कॉर्नर ना निकले। और अब आपने लेग शेपर को इस तरह से रखना है कि ये तीनों पॉइंट आपस में मिले, जहाँ पर हमारा नी का मार्किंग है और जहाँ पर हमने सेंटर की मार्किंग की थी, और एक और ऊपर जो कमर की मार्किंग है। इन तीनों निशानों को इस तरह से, ये देखिए ये तीनों मिल रहे हैं। मैं आपको एक बार पास से भी इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से पता चल जाए। अब इन सभी निशानों को इस तरह से मिला के शेप दे देनी है, और अब इसकी भी कटिंग कर देनी है। इस तरह से आप सभी क्रोच एरिया की साइड से कट करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से भी करेंगे, इस साइड से भी आप मार्किंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके कटिंग करेंगे, तो भी आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इसकी मैंने कटिंग कर दी है, इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपने फॉर्मूला सेम ही रखना है, सिर्फ अपना मेजरमेंट रखना है। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।